Hello, welcome to the Professor GV Show where we teach success through stories. आज हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं जो डायरेक्टर हैं डिजाइन स्ट्रीट के एंड हमारे साथ आज हैं रजत पाठक। वेलकम रजत, वेलकम टू द प्रोफेसर जीवी शो। आज लिसनर्स हम जानेंगे कि रजत की कहानी क्या है। मैंने कहा ना एवरीथिंग इज अबाउट स्टोरीज, तो आज हम रजत पाठक जी की कहानी जानेंगे, ये कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। रजत, टेक अस थ्रू योर जर्नी, हाउ डिड यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कैसे बने आप एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा वर्ड है वैसे तो। आजकल हर आप लोग देखेंगे अगर जाकर मार्केट में आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। हम भी उनमें से एक हैं, ठीक है। और हम लोग अभी ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। वी आर ट्राइंग टू ग्रो एंड एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जहाँ तक मैंने अभी तक सीखा है वो बनने के लिए हमें कुछ चीज़ें ही अपनी लाइफ में चेंज करनी पड़ती है। हमें कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हमारी फैमिली लाइफ से हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वी कैन नॉट ग्रो। वंडरफुल। और इन सब चीज़ों को करना यही कॉम्प्रोमाइज़ है, यही सेक्रीफाइस है, क्योंकि हम अपने जो चीज़ हम अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो चीज़ नहीं लाइफ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जो अभी तक हमने आज तक सोचा था कि हम ये करेंगे जब हम इस एज पे आएंगे। किस स्टेज पे आपको ये फीलिंग आई कि मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, क्या ऐसा चल रहा था आपकी जिंदगी में? थोड़ा बैकग्राउंड तो, अपनी लाइफ की स्टोरी तो बताओ। एक्चुअली शुरू से ही मैं कंप्यूटर्स वगैरह में इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं छोटा था तब आई डोंट गो टू प्ले आउटसाइड फुटबॉल और क्रिकेट। मैं जाता नहीं था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं कंप्यूटर पे बैठता था। एंड व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई मेड फर्स्ट वेबसाइट। ओए 10th में? राइट। वाह, अच्छा। फिर उस वक्त क्या था कि कुछ कई वेबसाइट्स थी जो कि क्या करती थी, हमें एडवर्टीजमेंट हमारी वेबसाइट पे लगाकर हमें पे करती थी। आज भी है वैसे, बट उस वक्त की कुछ वो ज़्यादा उस समय ज़्यादा चलती थी। हाँ, ये कौन सा साल था? ये था 2009। 2009। ये अभी ग्लोबल क्राइसिस भी 2008 का आया था एंड 2009 में। अच्छा। तो तब I used to earn well at that time। वेबसाइट बनाते, राइट। 10वीं में? जी 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 जी। क्या? अच्छा। तो उस वक्त पेपाल था, पेपाल के थ्रू वो लोग मुझे पे करते थे। एंड माई फर्स्ट वेबसाइट वाज सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स क्लब। उस वक्त एंड्रॉयड फोन्स न्यू आए थे इंडिया में। हाँ, वो तो छोटे से होते थे। तो उसमें गेम्स होती थी, वो गेम्स होती थी, जो अच्छी गेम्स होती थी वो पेड होती थी। अच्छा। सो आई फाउंड लिंक जहाँ पर मुझे वो गेम्स मिली एंड आई अपलोडेड इट टू माई वेबसाइट। एंड मैं ऑफर करता था लोगों को कि आप हमारी वेबसाइट पे आओ। अच्छा, एक प्रोडक्ट सा बना दिया आपने। जी जी जी। सो ये 10th से जर्नी स्टार्ट हुई और आपने मतलब इसी को अपना वो बना लिया। वाह, अमेजिंग। अच्छा, फिर मतलब कभी नौकरी का सोचा ही नहीं? नौकरी का एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा, बट माय फादर इज इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। और हमेशा उनकी वो तो कंडीशन है, सेटल कैसे होएगा जब तक नौकरी नहीं करेगा, जब तक एक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। अच्छा, फिर मेरे फादर को मनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। आप हो कहाँ से? हम बेसिकली वी आर फ्रॉम खन्ना पंजाब। खन्ना पंजाब, राइट। अच्छा, खन्ना का फेमस क्या है? खन्ना एक्चुअली खन्ना इज अ ओल्ड सिटी, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लुधियाना की वजह से खन्ना फेमस है। अच्छा। तो ऐसा खन्ने में एक कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है जो जिसको हम हिस्टोरिक बोल सकें या कुछ भी। अच्छा। वो एक बहुत छोटा सा टाउन था बहुत टाइम पहले। अब वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट जैसे जैसे बड़ी होती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन लुधियाना में आती गई, तो खन्ना भी बड़ा होता गया। सो एक यंगस्टर है, एक खन्ना जिसमें लाइक यू नो इट्स अ स्मॉल टाउन, ठीक है, जो डोमिनेट होता है, वहाँ से एक यंगस्टर 10वीं से ही वेबसाइट्स बना रहा है। अब वो कॉलेज में जा रहा है, पूरा प्रेशर है,
फैमिली का, अब ये फादर ने तो पूरा पुश किया होगा, बेटा सेटल हो जा, नौकरी कर ले, ये तेरे को इंजीनियरिंग या बीएससी वो बीटेक करवा देते हैं, मतलब जो तेरा इंटरेस्ट है वो भी करवा देते हैं, सेटल हो जा। तो ये आपने नौकरी भी की क्या? नौकरी भी की मैंने। अच्छा। कॉलेज से पास आउट होने के बाद आई वाज प्लेस्ड इन सम आईटी कंपनीज। तो वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो आई ट्राइड फॉर वन एंड आई गॉट मैंने कहा था ना, आया होगा, कहानी में ट्विस्ट है, मतलब आता ही है, गवर्नमेंट जॉब के तो होता ही है। फिर so I got selected and अच्छा। I was working there as an IT executive अच्छा। in CIAB, Center of Innovative and Applied Bioprocessing. वाह, अच्छा। So it's a Ministry of Science and Technology अच्छा। venture in Mohali. ये तो बड़ी अच्छी थी। तो फिर वो वहीं पर आते हैं, सैक्रिफाइस और वही क्या, वो कहाँ से आई आपके अंदर, वो आग कहाँ से आई? मुझे शौक था कि मैं इसी इंडस्ट्री में कुछ करूं। मुझे आईटी में मुझे वेबसाइट्स बनानी थी, मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस में काम करना था, अपना प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट चाहिए था मुझे। तो उसके लिए, बट जब आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता, तो वो बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट होते हैं। एंड आप, वही मैंने कहा ना दोबारा जो पहले बोला था कि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो गवर्नमेंट जॉब में आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो आप ग्रो नहीं कर पाते। तो बस वहाँ पर क्या होता था, बस नॉर्मल काम करना होता था, उसके बाद आपको साल भर साल आपकी जो पे इंक्रीज होती रहेगी, बस दैट्स इट, दैट्स अ लाइफ। स्टैग्नेंट हो गए आप लाइफ में। राइट। और ये नहीं होता रजत के, हर इंसान को ग्रोथ चाहिए होती है। अब ग्रोथ जरूरी नहीं है सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, ग्रोथ माइंड की भी तो चाहिए, थोड़ी स्टिमुलेशन ही चाहिए, ऐसा नहीं फीलिंग आती? यही फीलिंग थी, है ना? एंड आई टुक दैट डिसीजन टू So when did you take this plunge and you said Design Street हम बनाएंगे, and I'm like डिज़ाइन स्ट्रीट का प्लान तो तब से था जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज में बीटेक, सो तब से प्लान था, बट इतनी हिम्मत नहीं थी फादर के सामने कन्फ्रंट करने की बिजनेस को लेके, क्योंकि मेरी फैमिली शुरू से जॉब्स में रही है। मेरे दादाजी भी बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन है इनको कन्विंस करना। और बंदा इंट्रोडक्शन अपनी क्या दे, और वेबसाइट बनाता हूँ जी, उसमें तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब यू हैव, सो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो, लाइक लिसनर्स को जरा इंट्रोड्यूस करके दिखाओ कि आज रजत पाठक क्या है। आज मेरी एक ही आइडेंटिटी है, मेरी कंपनी, and I can proudly say I'm a founder director of Design Street Solutions Private Limited. आज हमारी कंपनी चंडीगढ़ में है एंड हमारी एक ब्रांच पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। वाह। तो अब हम लोग वहाँ पर भी काम कर रहे हैं एंड वी हैव अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। हम लोग स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं तो उनके लिए हमने एक बिलिंग सोल्यूशन निकाला है क्लाउड बेस्ड। अच्छा जी। तो अब वो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज यूजुअली क्या होता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े पॉस सिस्टम्स, तो हमने एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम निकाला जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा वो कोई किसी भी पर्टिकुलर उनको ना कोई भी बिलिंग करने के लिए एक पॉस सिस्टम की नीड नहीं पड़ती। तो अब वो खुद की कोई भी उनके पास एक डिजिटल डिवाइस होगी, उसमें वो पॉस सिस्टम कस्टमर से बिलिंग वगैरह कर सकते हैं। रजत, अभी आपने टीम कितनी बना ली है? छोटी सी टीम है जी। हमारी टीम वैसे तो छोटी है अभी, बट हमने ऑस्ट्रेलिया में हायरिंग स्टार्ट कर दी है एंड यहाँ पर भी हमने हायरिंग, मजे की बात है, मेरी सिस्टर पर्थ में ही रहती है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, सो अभी एक जर्नी है, अभी डिजाइन स्ट्रीट को कितने साल हो गए? इट्स बिन 5 years। 5 years। आगे क्या है? डिजाइन स्ट्रीट है या स्टिमुलेशन आ रही है इसमें, या आगे भी रजत कुछ करेगा? हम लोग प्रोडक्ट में अब काम कर रहे हैं एंड वी आर सीकिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन फॉर आवर प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको यूनिवर्सली हम लोग लॉन्च बिलिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो इसको यूनिवर्सली लॉन्च करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें ये ऐसी चीज़ है कि इसको हर एक बिजनेस को इसकी नीड है एंड हर एक नीड से ही तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है मेरे भाई, नीड से ही स्टार्ट होती है। अच्छा भाई, हमारे लिसनर्स अब ना, क्योंकि ये ना हमारा चैनल ही बना है कि लर्न सक्सेस थ्रू स्टोरीज। अब रजत की स्टोरीज से क्या हम सक्सेस सिखा सकते हैं? आप मेरे लिसनर्स को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को ऐसी क्या एडवाइस दे सकते हो जो वो भी दे कैन ऑल्सो
वो मैंने ना एक हाथी की कहानी सुनाई थी कि रस्सी से हाथी बंधा रहता है, दे कैन नॉट ब्रेक फ्री। सो हाउ डज वन ब्रेक फ्री? उनको भी बताइए कि हाउ डज वन ब्रेक फ्री एंड कैसे रजत कैसे बनते हैं, एडवाइस क्या है हमारे लिसनर्स के लिए? मैं बस मेरे लिसनर्स से ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर हमें ग्रो करना है तो हम लोग कंफर्ट जोन को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें कुछ उसके लिए कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। एंड हमें सबसे अच्छी बात कि हमें ये हमारी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। वो किसी भी स्टेट में ढल जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं आज भी, जिन्होंने अपने लाइफ के साथ क्या क्या किया एंड आज वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर हम चेंज को एम्ब्रेस करेंगे तो हमारे साथ हमेशा ही अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आप चेंज को एम्ब्रेस नहीं करोगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप वहीं पे घूमते रहोगे, एक लूप होल हो जाएगा वो आपकी लाइफ का। दूसरा है कि आपको कभी भी कोई डर लगता है, कभी भी आप नर्वस हो जाते हो किसी काम करने से, कोई बड़ा काम, ठीक है, आपको अंदर से डर लग रहा है, तो उस चीज़ को ना फेस कर लो। फेस करने से, किसी भी चीज़ को फेस करने से उसका डर खत्म हो जाता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि इस पॉइंट में कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो अंदर से आपको नर्वस हो रहे हो आप, या फिर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसको ना फेस कर लो। एंड अब फेस करोगे तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, और कुछ ना कुछ तो हो गई। वाह, तो यही मैं कहना चाहूँगा। ये हुई ना बात। सो दोस्तों, रजत ने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया कि बी विलिंग टू वर्क हार्ड, सैक्रिफाइस करो, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस भी करो, थोड़े से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। जब वो हो रहे हैं, मेन चीज चेंज को एम्ब्रेस करो। वो कह रहे हैं चेंज को एम्ब्रेस कर लिया, साथ साथ अपने डर को बाहर निकाल के मारो, उड़ा के फेंको। वर्स्ट क्या है, ये सारी एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क के बारे में तो है। वर्स्ट केस सिनेरियो में अपना समझ लो एंड रिस्क तो लेना सीख लो। फेयर को बाहर मारो एंड बनो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइक रजत पाठक। Thank you so much for being on the Professor GV show. Guys, please do subscribe so that we can bring you more stories like Rajat. And Rajat, please हमारे listeners को भी subscribe करने को कह दो यार। Please subscribe to the Professor GV show. Thank you, Thank you Rajat. so much.